वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज की वीडियो जो है काफ़ी स्पेशल और अलग होने वाली है। आज हम बात करेंगे बोट इंडिया के ऊपर। बोट इंडिया वही मतलब BOAT बोट माने नाव। तो फ्रेंड्स आज यहाँ पर नाव की बात नहीं होगी, क्योंकि जिस नाव में मैं बैठने गया था उसी नाव ने मुझे उल्टा दिया। अब ऐसा उल्टाया है और ऐसा मैं इस नाव में उलझ गया हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सोचा यहीं पर आके डिस्कस कर लूँ आपके साथ। अगर आप बोट इंडिया नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूँ, बोट एक कंपनी है जो कि हेडफोन बनाती है, नेक बैंड, तमाम टाइप के अलग अलग हेडफोन बनाती है। तो जिसका जो लीगल नेम है, जो कि बोट तो उसका ब्रांड है, और जिसका लीगल नेम है इमेजिन मार्केटिंग सर्विस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इसका ये लीगल नेम है। तो मैं भी जैसे आजकल देख रहा था काफ़ी नेक बैंड फेमस हैं, तो मैंने एक इनका नेक बैंड आता है बोट रॉकर्स 235B2, जो ऑलमोस्ट कि अमेज़न पे लगभग 1200-1300 का ऐसे कुछ अमेज़न पे मुझे मिल रहा था। तो मैं सोचा कि चलो एक बार इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके देखते हैं, लेट्स सी, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होते हैं उसमें कुछ ऑफ़र्स या इस तरह के भी होते हैं। तो मैं गया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जब मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे गया तो वहाँ कुछ ऑफ़र्स के वगैरह से आए थे। तो आप देख सकते हैं, मेरी साइड स्क्रीन पे मैं इसको लगा दूंगा कट। तो वहाँ पर मुझे वो करीब 1079.10 रुपीज़ का ऐसे कुछ पड़ा था। तो मैंने वो 16 मई को ऑर्डर किया था और पेमेंट की थी मैंने गूगल पे के थ्रू। ठीक है, तो ऑलमोस्टली वो 29 मई के आसपास जो है डिलीवरी मेरे को बता रहा था। जब 29 तक नहीं आया तो मैंने देखा कि आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि और मेल के थ्रू जो मेरा रजिस्टर मेल था उसमें इनकी एक्सप्रेस B से आ रहा था। तो ट्रैकिंग आईडी वगैरह सब कुछ आ रही थी। तो मैं सोचा कि आ ही जाएगा। जब 29 मई को नहीं आया तो तब मैंने देखा कि जो मेरा प्रोडक्ट आया था वो आके रिटर्न भी हो गया। यानी कि रिटर्न ऑलमोस्ट 31 मई 2001 को जिस जगह से ये आया था, यानी कि जहाँ से ये आया था वहाँ से ये रिटर्न भी हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं कहा यार क्यों रिटर्न हुआ। तो मैंने जब देखा तो उसमें जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था उसमें एक डिजिट गायब था। यानी कि आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर ऑलमोस्टली 10 डिजिट का होता है, लेकिन उसमें एक डिजिट गायब था। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें एक डिजिट लास्ट में 0 अपने से ऐड कर लिया। तो मेरा स्टार्टिंग का जो मेन कॉन्टैक्ट नंबर है 7 से स्टार्ट होता है, 20 का एक नंबर गायब था और स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक था। तो इन्होंने क्या किया, अपने से लास्ट में 0 जोड़ दिया, क्योंकि 0 हम स्टार्ट में जोड़ते हैं तो इन्होंने लास्ट में जोड़ लिया। वो कहिए शुक्र मनाइए कि वो नंबर किसी और का नहीं था, नहीं तो वो मेरा जो है 1700 चला जाता। चलो उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेन मैटर जो जिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिस वजह से बना रहा हूँ और मेरे को बनाना पड़ा, वो मैटर ये है कि उसके बाद मैंने सोचिए इनका सामान आया, मेरे पास नहीं पहुंचा, इनके पास जहां से आया था वहां भी पहुंच गया। उसके बाद जो है कि मैंने इनको एक मेल किया करीब 29 तारीख को कि ये है कि ड्यू टू सम कॉन्टैक्ट एरर आपका जो है सामान मेरे पास नहीं डिलीवर हुआ, आपके पास रिटर्न हो गया, तो आप मेरे को मेरी पेमेंट दे दो। तो इन्होंने पहली बात तो मेरे मेल का रिप्लाई नहीं किया। मेल तो चलो मैंने बाद में किया, वो लास्ट ऑप्शन था मेरे पास। पहले मैं इनको ट्विटर पे गया, वहाँ टैग किया बोट इंडिया को, कोई रिप्लाई नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने गूगल पे इतनी कांटेक्ट इनके खोजने की कोशिश की कस्टमर केयर के, एटलीस्ट कस्टमर केयर से बात हो सके, लेकिन कोई इनसे बात नहीं हो पाई, क्योंकि इनका ना तो कोई कस्टमर केयर नंबर है ना कुछ है। जो है भी तो इनके सेल्स और जो ये इनके वो जो सेंटर है वहाँ है, क्योंकि हमसे सेंटर से मतलब ही नहीं है भाई। तो उसके बाद करीब जो है 29 मई को मैंने इनको मेल किया था। 16 जून को इनका रिप्लाई आता है कि आप ठीक है, हम आपका जो है कंसर्न देख रहे हैं। और उसके 2 दिन बाद फिर आता है रिप्लाई कि यहीं आपका हमने जो रिफ़ंड है वो इनिशिएट कर दिया है, 1 हफ्ते के अंदर आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, 1 हफ्ते तो बोलते हैं, ऑलमोस्टली 2-3 दिन में आ जाता है। लेकिन फिर मैं अकाउंट चेक किया तो नहीं आया। फिर मैंने इनको मेल किया कि नहीं अकाउंट नहीं है, अगर आपने भेजा तो उसकी कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेजो। तो फिर भी बोट इंडिया क्या, ये जो इनका लीगल नेम है यहाँ पर
बोट होता है, ये बोट से एडवर्टाइजमेंट होता है इनका, लेकिन जो मेन इनका नाम है, लीगल नाम है, वो इमेजिन मार्केटिंग के नाम से इनकी ईमेल आईडी है, जो कि आप मेरी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। तो यहाँ पर फिर उनके 2 दिन बाद आता है कि ऐसा है, पहले ये बोलते हैं कि हमने प्रोसेस कर दी, आपका आ जाएगा, और फिर इनका रिप्लाई आता है कि आप ऐसा है कि अपना टिकट आईडी जो भी मतलब एक्सप्रेस बी का जो भी आईडी था वो हमको बताओ। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि जब मैंने लीगल काम किया तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे पास तो रिकॉर्ड है सब, तो मैंने इनको मेल किया। तो मेल करने के बाद करीब जो है 1 जुलाई को मैंने फिर इनसे पूछा कि भाई क्या हुआ, आपने जो मेरे को डॉक्यूमेंट मांगे थे, मैंने सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए कि क्या ट्रैकिंग आईडी है, क्या है क्या नहीं है। तो इनका फिर रिप्लाई आता है कि सेम रिप्लाई कि वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट एंड आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। तो सोचिए अभी मैं सोचा हो सकता है कि ऑनलाइन आ गया हो, तो फिर मैंने पेमेंट शीट जो निकलती है, बैंक स्टेटमेंट्स और पेमेंट शीट कर रहा हूँ, बैंक स्टेटमेंट भी निकाला तो उसमें भी जो है कहीं भी नहीं आया। तो सोचिए बोट इंडिया ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मेरा सामान चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर गलत था, आपके पास आया, आपके पास रिटर्न हो गया, आपने मेरा पैसा रिटर्न क्यों नहीं किया अभी तक, मैं जानना चाहता हूँ। अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया हो, कोई सजेशंस हो, तो मैं आगे मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बोट इंडिया का ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, ट्विटर पे वो रिप्लाई दे नहीं रहे हैं, इंस्टाग्राम पे तो पता नहीं है कि नहीं, भगवान जाने। जब वहाँ पे ट्विटर पे रिप्लाई नहीं दे रहे तो इंस्टाग्राम पे क्या देंगे। उसके अलावा मेल पे बस ये एक ही रिप्लाई देते हैं कि वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट एंड आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन इट। तो यार मैं काफ़ी परेशान हूँ। बात जो है यार 1709 की नहीं है, बात ये है कि ये एक इंडियन कंपनी थी। मैं चाहता था तो रियलमी या फिर और भी जो चाइनीज़ हैं उनसे ख़रीद सकता था, लेकिन जब मैंने देखा कि बोट इंडिया हमारी इंडियन कंपनी है, लोकल फॉर वोकल, तो क्यों ना हम उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो जब इंडियन कंपनी ही ऐसा करने लगेंगे हम इंडियन के साथ, वही मैं बात बोल रहा हूँ। बात 1700 की नहीं है, वो तो मैं कमा लूँगा, वो कहीं ना कहीं से मुझे उसकी टेंशन नहीं। बात इसकी टेंशन है कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया। अगर आप ही अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट पे करते तो वो 24 घंटे के अंदर आपको पैसा रिटर्न करते, उनको अपना कस्टमर जो है बेस बनाना है। लेकिन यहाँ पर बोट इंडिया के ने ई सर्कस है ना, मुझे थोड़ा धक्का लगा अंदर से। अगर इंडियन कंपनीज अगर ऐसा करने लगेंगे तो फिर हम इंडियंस का भरोसा इन इंडियंस कंपनी पर कैसे रहेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ है। तो वीडियो को जितनी हो सके शेयर करना यार। थैंक यू।